अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप्स लेके हाज़िर हुए हैं। ये जो मेरी बहनें इस तरह के कूची वगैरह जिसको मेटल की कूची भी कहा जाता है अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, तो ये मेरी वीडियो उन बहनों के लिए है। बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। कि जैसे ये आपने मेरी देखी है कि ये वाली कूची जो हम नहीं लेके आते हैं, तो इससे पहले जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाती है पुरानी, हम उसको फेंक देते हैं। इस तरह की कुछ हालत हो जाती है। तो इस तरह की जो कूची होती है ना, उसको आपने बिल्कुल नहीं फेंकना, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे काम आती है। इस तरह हम इसको करते हैं कि जहाँ पे हमारे हाथ नहीं जाते हैं तो हम इसको इस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपने करना क्या कि ये टिप नंबर 1 है, इस तरह से कि आपके घर में जो भी कंघा बेकार हो, क्योंकि वो हम दोबारा इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, ये जो हम इसके साथ करने जा रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी आपने पुराना कंघा ले लेना जो इस्तेमाल में नहीं आता। तो आपने इस तरह से इस कंघे के ऐसे इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा लेनी है ये वाली जो मेटल की कूची, क्योंकि ये दंदों में अच्छी तरीके से कंघे के दांतों में ये इस तरह से फंस जाती है। तो इसको आपने वहाँ पर इस्तेमाल करना है जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता। तो आपने वहाँ पे कोनों खिदरों में जहाँ पे हमारी मैल फंसी होती है, हम निकाल नहीं सकते, तो उस जगह पे आपने इसको इस्तेमाल करना है। इससे आपने किस तरह से अपने घर की सफाई करनी आए हम आपको दिखाते हैं कैसे आपने इससे अपने घर की वो जगह जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता, तो इससे आपने उसको साफ करना है हम आपको दिखाते हैं। हमारा इस पे हाथ नहीं जाता, इसके ऊपर हमारा बेड होता है, तो इसको इसके पीछे, जैसे बेड के पीछे और टेबलों के पीछे, चेयरों के पीछे हम किस तरह से सफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंघे के साथ लगाकर ये वाली मेटल की कूची, तो इस तरह से आप अपने घर की सफाई कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने है, तो कितनी ज़बरदस्त इससे सफाई होने वाली। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से इसके एक मेटल की जो बिल्कुल ज़ाया कूची थी उसके साथ किस तरह अच्छा इसका रिजल्ट आया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप भी मेरी मेटल की कूची को लेके, जैसे कि ये हमारी कूची है, तो हमने घर की बोतलें वगैरह जो हमारे बच्चों को पानी वाली होती है, घर वाली भी जो घर में भी हम पानी इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की बोतलें, तो ये अंदर से साफ़ नहीं होती। तो हमने इसके करना क्या कि इस तरह से आपने इसके ऊपर आगे से अच्छे तरीके से ये लगा लेनी है कूची, और इसको इस तरह से आपने पकड़ना और अपनी बोतल के अंदर इसको ऐड करना है। इस तरह से आपने इसको घुमाना है, और इससे आप अपनी जो बोतल है वो इसको अच्छे तरीके से, ये देखिए अंदर तक चली गई है, इसको आपने अच्छे तरीके से एंड तक इसको साफ़ करना। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली, क्योंकि हम पानी पीने वाला है, इससे हम अपनी सेहत के बारे में ज़रा भी रिस्क नहीं ले सकते। तो इस तरह से ये बआसानी ये देखें निकल भी जाती है। वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, इसको आप ज़रूर अप्लाई करें और अपने घर की बोतलों वगैरह को और अपने बच्चों की जो बोतलें पानी की होती है उनको साफ़ करें। उम्मीद है कि ये वाली आपके लिए वो 100% आपको फ़ायदा हो गया। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। इसी मेटल की कूची को लेके, जैसे कि ये हमारी पुरानी है, इसको हमने साफ़ किया है, इसके साथ सफाई की, तो अब इसमें एक गंद फंस गया, तो हमने इसको किस तरह से साफ़ करना आए हम आपको दिखाते हैं कैसे हमने इसको साफ़ कर। चूल्हे को जला लेना, इसके ऊपर आपने इस तरह से ये वाली मेटल की कूची जो है इसको अपने इस तरह से अच्छे तरीके से रखना है। ये देखें कितनी आसानी से इसको ये देखें रेड हो गई है, इसको आग भी लगती है लेकिन लगती नहीं है। जब हम इसको निकालेंगे तो फिर ये वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी। तो आए हम आपको दिखाते हैं। 2 मिनट आपने इसको इस तरह अच्छे तरीके से उल्टाना पलटाना है और जलाना है। तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कितना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। आए हम आपको दिखाते हैं, इसको चूल्हा बंद करते हैं। तो ये देखें जी, मैंने चिमटे की मदद से इसको उतारा और इसमें से किस तरह से ये देखें हम इसको झाड़ रहे हैं, इसमें से गंद निकल रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि हमारी बहनें परेशान हो जाती है कि ये कूची जो थी हमारी मेटल की, ये तो ख़राब होगी, गंदी होगी, अब हम ये साफ़ नहीं हो सकती। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने इसको साफ़ किया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि इस तरह से हमारी जो छोटी कैंची होती है वो काम करना छोड़ जाती है, कि जिसे हमें बार बार ज़रूरत होती है। तो हमने इस तरह करना क्या, ये जो मेटल की कूची है ना, इसको हमने थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसके साथ ऐसे काटना है। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से काटना शुरू कर देगी, क्योंकि ये जब ये खुंडी हो जाती है तो ये इसी की मदद से ये बहुत अच्छे तरीके से ये कटना शुरू कर देती है। ये देखिए आपके सामने कितने अच्छे तरीके से ये काट रही है, मोटा मोटा, पहले पर छोटा भी नहीं काट रही थी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर इस तरह से आपकी ये जो कैंची है वो गंदी है तो आप इसके ऊपर भी इस तरह से इसको साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपसे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें।
तो इस तरह से हम रोज़ाना छुरियाँ अपनी जो नाइफ़ होती है इस्तेमाल करते हैं, पीलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस्तेमाल कर करके वो काम करना छोड़ देती है। तो हमने करना क्या है, आज के बाद ये वाली जो मेटल की कुची होती है इसको हमने लेना है और इस तरह से हमने अपनी जो एक छुरियाँ वगैरह होती है उनको हमने इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से हमने रगड़ना है। अगर आप इस तरह से भी रगड़ें तो तेज़ हो जाएगी, नहीं तो आपने इसको इस तरह से पकड़ना। इस तरह से पकड़ने के बाद आपने इस तरह से करना है। तो जो आपकी छुरियाँ काम करना छोड़ देती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, क्योंकि हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो मज़ा ही नहीं आता ये अगर छुरी तेज़ ना हो। अगर वो छुरी काम करना छोड़ दे तो फिर हमें बहुत ही अजियत होती है। तो आज के बाद आपने इस तरह से अपनी छुरी को तेज़ करनी होती है, ना किसी की आपने मिन्नत करनी है, क्योंकि हमें मिन्नतें करनी पड़ती है, किसी को भेजना पड़ता है कि जाए छुरी की धार लगा के लाएँ, तो वो बच्चे जाते भी नहीं हैं, तो हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हम खुद जाएँ। तो इस तरह से आपने करना, आज के बाद अपनी छुरियों को तेज़ करना। इस तरह से आपकी जो छुरियाँ होती है ये वाली देसी टाइप की भी होती है, इनको भी आपने इस तरह से करना। अगर इसके ऊपर जंग वगैरह लग जाए तो वो भी देखें इस तरह से उतर भी जाता है और ये छुरी जो है बहुत तेज़ हो जाती है और काम करना शुरू कर देती है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको आज के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। इस तरह से आपके जो पीलर होते हैं उनको भी आप इस तरह से आप उसके ऊपर रगड़ेंगे तो ये बहुत तेज़ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी तरह से इस मेटल की कूची को लेकर कि जैसे ये ख़राब हो जाती है हम इसको ज़ाया कर देते, तो हमने ज़ाया नहीं करना। हमने आज इससे बड़ा ज़बरदस्त अपने लिए एक बनाना है कि जिससे हमारे घर की कितनी अच्छी सफाई हो जाएगी। ये देखें, इसको हमने इस तरह से पकड़ना, इसमें 2 सुराख करने। ये देखें, एक यहाँ, इसको हमने धागे को इसमें से गुजार लेना। धागा हमने वो लेना है जो रजाइयाँ सीने वाला होता है, ज़रा थोड़ा मोटा होता है, क्योंकि ये बारीक धागा जो है वो टूट जाता है। तो इस तरह से आपने इसके अंदर से इंटर करना है धागे को, और ये देखें हम इसको इस तरह से करते हैं और इसके आपने ये दोनों सिरे मिला लेने हैं। ऐसी बोतल लेनी है आपने, क्योंकि अक्सर हम आपको बताते रहते हैं कि इस तरह की बोतलें आपने ज़ाया नहीं करनी, इसको आपने इसके अंदर एडजस्ट करना। कैसे करना वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम आपको बार बार बताते रहते हैं। इस तरह से आपने ये वाली सारी कूची को इसके अंदर कर देना। ये देखें, इसको आपने ज़बरदस्त तरीके से इस तरह से आपने इसको ज़ोर से खींच लेना है। खींचने के बाद आपने एक करना क्या है कि ये वाला जो ढक्कन है इसके ऊपर आपने 2 सुराख करने, जैसे मैंने ये किए हुए हैं। तो इस तरह से हमने इन सुराखों में से इस धागे को गुजारना है। ये देखिए, एक सुराख से एक धागे को, दूसरे से हमने दूसरे को निकालना है। तो हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसको बांधना है और इसको आपने इस्तेमाल में लेके आना है। इस तरह से थोड़ा हो जाता है कि धागा एक पीछे रह गया, एक आगे चला गया, तो हमने इसको दोनों को इकट्ठे गुजारना है। ये देखें, ये हो गया। अब हमने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर ढक्कन को कस के बंद कर देना है। ये देखिए आपके सामने इस तरह से। और आपने ये वाली मेटल की जो कूची सारी इसके अंदर करनी, इस तरह से पहले हाथ से कर लें। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से ऊपर से ये देखें धागे को खींच लेना है, और खींचने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसके ऊपर नोट लगा देनी है, यानी कि गिरा लगा देनी है। 2 दफ़ा गिरा लगानी है और इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से साथ में बांध लेना है। ये देखें, इस तरह से आप इसको इसके साथ बांध लें ताकि ये खुले ना। इसी को भी आपने इसी तरह से ये देखें इस तरह से रख के इसके ऊपर आपने इस तरह से बांध लेना है, और इसको आपने फिर एक गिरा लगा देनी है। तो ये आपका बहुत अच्छा सा सफाई करने वाला एक कूची बन गई। आए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसमें से अक्सर हो जाता है कि बहनों बेटियों के हाथ नाजुक होते हैं तो ये हाथ पे लग जाती है। तो इसलिए आप इसको इसके साथ, सर्दियों का मौसम है तो आप इसके साथ कैसे अपने सिंक वगैरह की सफाई करेंगे, आए हम आपको दिखाते हैं। इसे आपने लेनी है ये वाली कूची जो हमने बनाया हुआ है कूचा, तो इसको आपने इस तरह से साबुन वगैरह लगाने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से ये देखें इस तरह से आपने सिंक में इसको लगाना है। ये देखें, इस तरह से आप इसके साथ अपने सिंक को, अपने देचकियों वगैरह जो नीचे से काली होती है उनको भी आप अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये देखें, 1 मिनट में हमने कितना अच्छे तरीके से अपने जो सिंक है बर्तनों वाला उसको कितने अच्छे तरीके से साफ़ भी कर लिया, और हमारे हाथ भी बिल्कुल साफ़ है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।